नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि एसएससी जीडी में अक्सर ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरयू नदी की सहायक नदी है, तो शारदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सरयू नदी है उसकी सहायक नदी एक शारदा नदी भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विटीकल्चर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को पिशीकल्चर कहते हैं। पिशीकल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दीपिका कुमारी भारत का तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करती हैं, जो तीर से प्रतिनिधित्व करती हैं, और नीरज चोपड़ा भाला फेंक में हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो वो बंदा बहादुर थे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में विरोध किया था, क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु थे वे गुरु गोबिंद सिंह ही थे, और सिखों में 10 ही गुरु हुए थे, तो उनके बाद किसी भी गुरु ने कोई नेतृत्व नहीं किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्वेषा मलिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये गोल्फ से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण व सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। कृपया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में कौन सी नदी मिल जाती है। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि पंजाब है, पंजाब तो बना ही है 5 नदियों के समूह से। तो इसमें बोला है कि वो जो 5 नदियाँ हैं उनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान में मिठानकोट के नाम से जानी जाती है। तो वो सिंध नदी है जो पाकिस्तान में मिठानकोट के नाम से जानी जाती है। आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, बट अब 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ऐसे कौन सा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, तो वो संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है। तो दोस्तों, ये 6 महीने के लिए ही रहता है, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये याद रखना, ये सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था। तो मलेरिया की वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम मलावी देश ने किया था मेरे भाई। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये दोस्तों सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। इसका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ई सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैन सांग
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों याद रखना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में दिया है कि विलेय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि विलेय और विलायक के जो मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कृपया आप इन्हें कॉपी में नोट करके रखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है। तो मेरे भाई ये बंग भंग आंदोलन से संबंधित है। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो मेरे भाई आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एसएससी जीडी के लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे